स्टूडेंट, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन भाग 5। कल हमने बात की थी दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ, जिसमें से हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और हमने बात की थी बेकिंग सोडा के बारे में और हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के बारे में। आज हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने के लिए व्यापारिक तौर पर नमक का जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन में दो भाग होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड। जब नमक का जलीय विलयन के अंदर विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके साथ ही कैथोड पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है। इसके गुण की अगर हम बात करें तो ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये जल में शीघ्रता से विलय होता है और ये एक प्रबल क्षार भी है। इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बॉक्साइट धातु क्रम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कागज उद्योग, साबुन उद्योग, सिल्क उद्योग, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है और जो वशीय अम्ल होते हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण दोस्तों, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे बनाया कैसे जाता है? इसके बनाने के लिए बुझा हुआ चूना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने के अंदर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है दोस्तों? जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर CaOCl2 प्लस जल है इसमें से निकल जाता है। यानी कहने का मतलब विरंजक चूर्ण का निर्माण करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से क्लोरीन गैस है वो निकाली जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस निकालने से विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। इसके गुण देखिए क्या है। इसके गुण में नंबर 1 पर हम बात करते हैं कि ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध युक्त है। ये ठंडे जल में विलय होता है। इसे खुला रखने पर यह क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसको जब हम खुला रखते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस है वो मुक्त होती है और ये तनु अम्लों से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। दोस्तों, एक नाम तनु नाम आया यहाँ, तनु अम्ल। मैंने कहा तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। एक चीज ध्यान रखना, कई बार नाम आता है तनु, कई बार नाम आता है सांद्र। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ तनु और सांद्र क्या होता है। ये नाम कब आएंगे? ये अम्ल या क्षार के आगे नाम आते हैं कि तनु अम्ल है, तनु क्षार है, या सांद्र अम्ल है या सांद्र क्षार। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जल और अम्ल या क्षार मिले हो, ऐसे कह देते हैं कि 1 लीटर जल के अंदर अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा मिली है तो वो विलयन क्या कहलाएगा? सांद्र कहलाएगा। यानी कहने का मतलब अम्ल या क्षार की मात्रा जल की अपेक्षा ज्यादा है तो वो विलयन क्या कहलाएगा? सांद्र कहलाएगा। सांद्र अम्ल कह दीजिए या सांद्र क्षार कह दीजिए। और अगर जल की अपेक्षा अम्ल और क्षार की मात्रा कम है उस विलयन में तो वो विलयन बाद में तनु कहलाएगा। यानी अम्ल क्षार की मात्रा कम है तो तनु, अम्ल क्षार की मात्रा ज्यादा है तो विलयन क्या कहलाएगा? सांद्र कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग कपड़ों में विरंजक के लिए, रंग देने के लिए, कागज उद्योग में विरंजक के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों में इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 3, धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसे धावन सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसे सोडियम
कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसके अंदर ये जो जल अणु जल के हैं 10 अणु, वो क्रिस्टलन जल होता है। ये 10 अणु किस रूप में होता है? क्रिस्टलन जल होता है। इसे बनाया कैसे था? इसे बनाने की 2 विधि है। एक है सोलवे विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और दूसरी जो विधि है वो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं? कल ही बताया था, इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। जब इस बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर भी क्या किसका निर्माण होता है? इस दावन सोडे का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो दावन सोडे के निर्माण की 2 विधि होगी, एक तो साल्वे विधि होगी, एक सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर दावन सोडे का निर्माण होता है। अब दावन सोडे के उपयोग देखिए क्या है। इसका उपयोग धुलाई साफ सफाई करने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इसका उपयोग है अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। कपड़ों की साफ सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि अपमार्जक और साबुन क्या होते हैं। साबुन और अपमार्जक। साबुन व अपमार्जक। अपमार्जक जिसे अपनी सामान्य भाषा में हम डिटर्जेंट बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं, वो अपमार्जक में। पहले हम बात करेंगे साबुन की। साबुन क्या होता है दोस्तों? साबुन जो है वो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त वशीय अम्ल होते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त वशीय अम्ल होते हैं। और साबुन जो है वो सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन किसके? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त होते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन उच्च वशीय अम्ल जैसे स्टेरिक, पामिटिक, ओलिक, ये जो उच्च वशीय अम्ल हैं, इन उच्च वशीय अम्लों के साथ किसको गर्म किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर जो साबुन बनती है, इस प्रकार से साबुन बनने की प्रक्रिया को हम साबुनीकरण भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुनीकरण किसे कहेंगे? तो क्या लिखोगे? उच्च वशीय अम्ल जैसे स्टेरिक अम्ल हो, पैमेटिक अम्ल हो या ओलिक अम्ल हो, इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर जो साबुन बनती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। देखो दोस्तों, इस प्रक्रिया से जो साबुन बनती है उसमें से साबुन को अलग करने के लिए इसमें क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है, जिसकी वजह से वो साबुन प्राप्त होती है। लेकिन साबुन जो सोडियम के लवण और पोटेशियम के लवण है, उससे बनी साबुन ही सफाई का काम करती है, अन्य साबुन सफाई का काम नहीं करती है। उसमें भी जो पोटेशियम के लवण की साबुन होती है, पोटेशियम लवण की साबुन होती है, वो मृदु साबुन होती है, जिसे बाद में शेविंग क्रीम है और जो शैम्पू वगैरह है उनमें बनाने में काम में लिया जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि साबुन जो है वो केवल मृदु जल में काम करती है, सफाई का काम। कठोर जल जिसे हम बोलते हैं, हम किसे बोलते हैं? खारा पानी जहाँ है वहाँ पर साबुन सफाई का काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसके पीछे क्या कारण है वो देखिए साबुन जो होती है वो सोडियम के लवण होते हैं। किसके लवण होते हैं? अगर मैं आपको बताऊं साबुन का सूत्र जैसे C17H35 COONA, ये एक साबुन का सामान्य सूत्र है। अब इस साबुन के अंदर जो हम देते हैं सोडियम के लवण होते हैं, और खारा पानी जो होता है, खारा पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। यानी ये खारे पानी के अंदर या कठोर जल के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। जब भी साबुन को खारे पानी के अंदर मिलाया जाता है या खारे पानी में कपड़े धोए जाते हैं, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इस सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसकी जगह खुद आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जल में अघुलनशील है। यानी ये दोनों ही क्या जल में अघुलनशील है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है। तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि क्या कारण है कि साबुन कठोर जल में सफाई नहीं करता जबकि मृदु जल में सफाई करता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर ये होगा कि साबुन के अंदर है वो सोडियम के लवण होते हैं, जबकि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण सोडियम के लवण को प्रतिस्थापित कर देते हैं और अपने मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण बना लेते हैं, जो कि जल में अघुलनशील है, जिसकी वजह से सफाई का काम नहीं होता है।
ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है इसमें अपमार्जक की। जिस प्रकार से साबुन सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, इसी तरीके से अपमार्जक है वो भी सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। ध्यान से सुनना, अपमार्जक क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट के लवण या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। अब ये जो लवण होते हैं ये दोनों तरीके के पानी में सफाई करते हैं। क्यों करते हैं, इसके कारण क्या है वो हम देखेंगे। यानी अपमार्जक खारे पानी में भी अच्छे से कपड़े की धुलाई करता है और मीठे पानी यानी मृदु जल में भी अच्छे से कपड़े की सफाई करते हैं। इसके पीछे क्या कारण देखिए। यानी खारे पानी में वही बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं और साबुन हमारी क्या है, उसके सरफ के अंदर सोडियम के लवण है, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण है। जब ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सोडियम के लवण को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसकी जगह तो मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनते हैं या कैल्शियम के सल्फोनेट बनते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों। वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, जिसकी वजह से अपमार्जक है वो खारे और मीठे दोनों तरह के जल में सफाई का काम करता है। आगे हम बात करते हैं मिशेल निर्माण। मिशेल का निर्माण कैसे होता है, या हम एक बोलते हैं सफाई प्रक्रिया, यानी साबुन से जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े का मेल निकलता कैसे है और मिशेल क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, साबुन का सूत्र ये होता है C17H35COONA, ये साबुन का सूत्र होता है। जैसे ही हम साबुन को पानी में मिलाते हैं, सबसे पहले साबुन आयनित हो जाती है। क्या होता है दोस्तों? आयनित, COO- Na+, इस प्रकार से साबुन है वो आयनित हो जाती है। ये जो भाग है दोस्तों, इस भाग को C17H35 को आप RCOO ऐसे भी लिख सकते हैं, Na+, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ये आयनित हो गया। या इसको दिखाने का तरीका इस प्रकार से भी है, इस प्रकार से लंबी हाइड्रोकार्बन और अंत में COO-। ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं जल विरोधी भाग। क्या बोलते हैं दोस्तों? जल विरोधी भाग, या इसे हाइड्रोकार्बन भाग भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बने भाग, या इसे जो है पूंछ भाग भी बोलते हैं, पूंछ भाग, हाइड्रोकार्बन को पूंछ भाग। और ये वाला जो भाग है COO- वाला भाग, इसे बोलते हैं जल स्नेही भाग, स्नेही भाग, या इसका एक और नाम ऐसे बोलते हैं ध्रुवीय भाग। ध्यान रखना दोस्तों, जब जैसे ही साबुन को हम पानी में मिलाते हैं साबुन आयनित हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कि साबुन से धुलाई कैसे होती है, किस प्रकार से साबुन से धुलाई कर सकते हैं। तो जैसे ही साबुन को हम पानी में मिलाते हैं वो आयनित हो जाती है, आयनित होकर के टुकड़ों में टूट जाती है, जिसमें दो भाग बनते हैं, एक तो RCOO- भाग और एक सोडियम के आयन में टूट जाती है। ये जो भाग है इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसका ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं जल विरोधी भाग या हाइड्रोकार्बन पूंछ भाग, और इस भाग को बोलते हैं जल स्नेही भाग। अब जब कहीं मेल होता है, कपड़े के अंदर कोई चिकनाई का या किसी भी चीज का कोई मेल होता है, तो जाहिर सी बात है मेल है उसके ऊपर जल नहीं रुकता है। तो ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन भाग है यानी जल विरोधी भाग है और ध्रुवीय भाग जो जल स्नेही भाग, दोनों इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर, ऐसे देखिए हाइड्रोकार्बन भाग है वो अंदर की ओर, और जो आपका ध्रुवीय भाग या जल स्नेही भाग है वो बाहर की ओर, इस प्रकार से ध्रुवीय भाग है बाहर की ओर, हाइड्रोकार्बन पूंछ भाग अंदर की ओर होकर के एक संरचना बनाते हैं इस प्रकार की, और इस संरचना को हम बोलते हैं मिशेल। कई बार परीक्षा में पूछा गया है मिशेल की संरचना को समझाइए, तो आप इसमें लिख सकते हो ये जल स्नेही भाग है, ये जल विरोधी भाग है, या इसे बोल सकते हो ये ध्रुवीय भाग है और ये हाइड्रोकार्बने भाग है। इस प्रकार से इससे मिशेल का निर्माण होता है। फिर बात आती है कपड़े की धुलाई कैसे करता है। देखिए जैसे ही कपड़े के ऊपर हम साबुन रगड़ते हैं, साबुन रगड़ के उस पे ऊपर भूर्च या फिर हाथों से उसको रगड़ते हैं तो उसमें मिशेल का निर्माण हो जाता है। और मैंने कहा मिशेल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन पूंछ भाग है ये किसकी ओर हो जाता है, उस चिकनाई की ओर, ये चिकनाई को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरा जो जल स्नेही भाग है ये जल को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो यहाँ से ये चिकनाई को खींचता है और जल के अंदर छोड़ देता है, चिकनाई को यहाँ से खींचता है और जल के अंदर छोड़ देता है। इस प्रकार से कपड़ों की जो सफाई है वो आसानी से हो जाती है। तो ये अपना लेसन था दैनिक जीवन में रसायन।
पूरा लेसन 5 भागों में हमने इसको डिवाइड करके बताया अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद में जो है हम अगला लेसन चालू करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको 8th 9th और 10th तीनों ही क्लासों की स्टडी देखने को मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे तीनों क्लासों को साथ में लेके चलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।